मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके और उनके साथियों के प्रयास से आज इस सड़क के चौड़ीकरण का मिठी बेरी परवल मार्ग का शिलान्यास यहां पर हुआ है। और ये हमेशा जनता की समस्याओं को लगातार उठाते हैं और जब भी ये मुझसे मिलने आते हैं तो अपने क्षेत्र की किसी न किसी समस्या के लिए आते हैं, किसी न किसी कोई विकास की योजना होती है, उस विकास की योजना के लिए आते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मुझे बताते हैं कि वो पुंडीर जी ने भी आज कहा है मुझे मिलना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं और सीधे अपने क्षेत्र की बात करते हैं और जनहित के जो विषय सामने लाते हैं और यही इनकी संवेदनशीलता है, जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। और आप सबकी मांग, इस क्षेत्रवासियों की मांग, जनता ने जिस काम के लिए उनको चुनको भेजा है, उनकी अपेक्षाओं को लगातार अपनी जिम्मेदारी मानकर उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे उनके आवाज में दम है, वैसे इनके कामों में भी दम है। और मुझे लगता है कि अगर और समय होता तो अभी तो ये 15-20 मिनट बोले, ये घंटों बोलते रहते। ये 500 करोड़ 500 करोड़ ये कम कह रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं। इसी से जो हमारा ये पोंटा साहब को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, ये भी आप ही के प्रोजेक्ट में शामिल है। तो ये संख्या अगर सब निकाली जाएगी तो ये हजारों करोड़ होगी। और बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने अभी दे रखी है वो सब स्वीकृत होने वाली हैं। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। जितनी भी योजनाएं आई हैं विधायक जी के प्रयासों से, आप सबके सहयोग से ये स्वीकृत हुई हैं, लेकिन असली धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा विधायक चुनकर भेजा है जो आपकी मांग को लगातार मनवा भी रहे हैं, लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। और मेरे लिए भी आज बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आज ये मिठी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण के शिलान्यास के अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस काम के हो जाने से निश्चित रूप से, जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि अनेक यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, मित्ता सिंह जी भी कह रहे थे, यशपाल जी भी कह रहे थे, तो उन सबको जो है उसका समाधान होगा, लोगों को सुविधा होगी और इस क्षेत्र के विकास को तेज गति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आप सभी इस जनसभा में और 9:30-10 बजे से, और सच में धूप हो रही है, लेकिन मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा था कई बार मैं कार्यक्रमों में आता हूं तो शुरुआत में तो लोग रहते हैं, लेकिन जब धूप हो जाती है या बहुत देर हो जाती है तो सच है, कोई कहेगा कि जो है शुरू में जितने लोग थे उतने ही लोग लास्ट तक रहते हैं। मैं बिल्कुल सच बोलता हूं कि लास्ट तक लोग चले जाते हैं। वो मिलते हैं एक बार, उसके बाद कहते हैं कि अब वो दूर से भाषण सुन लेंगे, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहीं छत के नीचे बैठ जाएंगे। आप भगवान सूर्य की सीधे सीधे आशीर्वाद लेकर जमे हुए हैं। मैं आपके धैर्य को भी सलाम करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, सच में इससे विधायक जी का हौसला बढ़ा होगा, हमारे मीता सिंह जी का बढ़ा होगा, हमारे सब पदाधिकारियों का बढ़ा होगा। मेरा हौसला 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ गया आप सबको देखकर।
और आपका ये आशीर्वाद और यहां उपस्थित होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जनता की आशाओं, जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और यही आप सबका आशीर्वाद है जो हमको तमाम चुनौतियों के बाद, आप देखते होंगे कि एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं और जिनसे कोई मतलब भी कई बार नहीं होता है, उनको भी सीधे सीधे हम लोगों से जोड़ दिया जाता है। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, कोई बात होती है अफवाहों का दौर बना दिया जाता है, झूठी चीजें फैला दी जाती हैं, अस्थिरता का माहौल पैदा करने का काम किया जाता है। ऐसी चीजें नैरेटिव बनाने का काम होता है जो झूठे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी, जिनको लगातार आप लोग यहां से आईना दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पूरी तरह से जो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन है नहीं। वो अब टूल किट का सहारा ले रहे हैं। अर्बल नक्सल गैंग, व्यवस्था विरोधी लोग, देश विरोधी लोग जो राष्ट्र के विरोध में लगातार काम करते हैं, उन सबका केंद्र जानते हैं कौन सा बन रहा है? वो देवभूमि उत्तराखंड को अपना केंद्र बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां बहुत आसानी से लोगों को भरमाया जा सकता है। अरे ये वो देवभूमि है जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करती है, जहां हिमालय है, जहां चार धाम है, जहां गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है, आदि कैलाश है। 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियर है। पूरे भारत को 5 सैनिकों में से हर 5वां सैनिक देने का काम अगर कोई करता है तो देवभूमि करती है, उसको भरमाया नहीं जा सकता है। और देवभूमि में ऐसे चरित्र के लोग जो झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग यहां पैर रखना तो दूर, यहां की तरफ सोचना भी जो है उनका मजबूर कर देंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का कोई भी सेंसेक्स होता है, कोई इंडेक्स होता है, हर इंडेक्स में हमारा नाम आता है। आज युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे हमारी मातृशक्ति की बात हो, 1,70,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और उनके जो उत्पाद हैं, बड़ी परेशानियों में, बड़ी कठिनाइयों में वो अपना जीवन आगे बढ़ाती हैं। आपको पता है उत्तराखंड में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत चुनौतियां उनके जीवन में हैं। और मैं बार बार अपनी मां का स्मरण करता हूं, और अपनी मां को मैंने जो देखा है बचपन में, उसी तरह से मुझे पूरे राज्य की मेरी माताएं बहनें दिखती हैं कि उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों को जरा सा भी उससे सफर न करते हुए, प्रभावित न होते हुए, जिस प्रकार से आज उत्पाद बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, एक से अच्छे प्रोडक्ट ला रही हैं, अनेक समूहों के माध्यम से, उत्पादों के माध्यम से, छोटे छोटे जो समूह बनाकर, छोटे छोटे उत्पाद बनाकर, स्टार्टअप बनाकर आगे बढ़ रही हैं। सच में वो एक मिसाल अपनी जो है खड़ी कर रही हैं। और बहुत बार आप उनके सामानों को देखेंगे जो उन्होंने बनाए हैं। मैं किसी एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं। आप उत्तरकाशी जाइए, आप चमोली जाइए, आप रुद्रप्रयाग जाइए, आप पिथौरागढ़ जाइए, बागेश्वर जाइए, चंपावत जाइए, नैनीताल जाइए, सुदूरवर्ती क्षेत्र रुद्रप्रयाग जाइए, पौड़ी टिहरी जाइए, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, कहीं भी जाए, नैनीताल जाए, हर जगह पर हमारी बहनों के अंदर एक विशिष्टता दिखती है।
इतनी विशिष्टता की मल्टीनेशनल कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट भी उनके सामने फीके नजर आते हैं। ये हमारी महिलाओं के, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, हमारे आराकोट से लेकर अस्कोट तक, नीति से लेकर मलारी तक, चक्राता के अंतिम छोर से लेकर गुंजी और नाभी के बॉर्डर तक पूरा राज्य समेकित रूप से विकास करे। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को एक साथ पिरोकर रख दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना लेकर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी का अनुसरण करते हुए हम उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र का, हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो, उसके लिए संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। सहसपुर क्षेत्र में भी आज अनेक योजनाएं चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, बाढ़ सुरक्षा के कार्य हो, जिसके बारे में विधायक जी ने बहुत विस्तार से बताया, इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग हो, नहरों का जीर्णोद्धार हो, पंपिंग योजना हो। अभी मांडूवाला में हम लोगों ने शिलान्यास किया था पिछले दिनों, और अच्छी बात है, वहां सड़क तो बनी ही रही है 3 करोड़ रुपए से, लेकिन बहुत समय से वहां पानी नहीं आ रहा था, अब वहां पानी भी आ गया, वरुण देव की भी कृपा हो गई। वो क्षेत्र भी हमारा जो है बहुत विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। सिंचाई की इकाइयां हों, और आसन नदी पर हमारे विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के सभी परिवारजनों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए हमने शेरपुर से सेलागुई के मध्य आसन नदी पर 300 मीटर स्पान सेतु की भी स्वीकृति हमने प्रदान की है। इसके साथ ही साई बिहार से लेकर बड़ोवाला तक, केहरी गांव से चंद्रवनी तक हर क्षेत्र में सड़क और नाली का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। होरोवाला पंपिंग योजना, इसके लिए भी लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, ताकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, इस सरकार में विकास की राजनीति होती है, न कि वोट बैंक की राजनीति। पहले के समय में केवल वोट बैंक की राजनीति होती थी। देश के अंदर 60 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा है, और इन 60 सालों में भी एक परिवार का शासन, 55 सालों से अधिक समय तक एक ही परिवार का शासन रहा है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर दृष्टि से एक ही पार्टी ने और एक ही परिवार ने इस देश को शासन देने का काम किया है। आज देवभूमि उत्तराखंड में विकास के साथ साथ अनेक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, अनेक उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। बीते वर्षों में हमारे राज्य उत्तराखंड ने वो कर दिखाया है जो कभी सपना लगता था। आज चाहे आर्थिक मोर्चा हो, सामाजिक बदलाव हो, हर दिशा में हमने ठोस प्रगति की है, और समग्र विकास यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग भारत सरकार के एसडीजी रैंकिंग में हमारे राज्य को पूरे देश में नंबर 1 स्थान मिला है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज जब हमारा राज्य बना था सन 2000 में, तब से लेकर अभी तक अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें 26 गुना की अभी बढ़त हो चुकी है, और हमारा बजट जो मात्र 4000 करोड़ का होता था, कितने का लक्ष्मी जी? 4000 करोड़ का, अब ये हमारा बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। आज सड़कों के अगर हम बात करें, सड़कों का जाल तब से लेकर 2 गुना बढ़ चुका है। बिजली उत्पादन हमारा 4 गुना बढ़ गया है, और तो और रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग बड़े बड़े शहरों से वापस अपने गांवों की ओर आ रहे हैं, और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में
44% रिवर्स पलायन